हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न साइंस क्लासेस जलकोरा में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आगामी 3 से 4 महीने में आप सभी का 12th का एग्जाम होने वाला है और उसमें एक टॉपिक से लगातार बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। इस टॉपिक से आपको लगभग हर साल 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में विशेष इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक प्रकार का चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का क्या है? चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज है और ये चार्ज उत्पन्न होता है या तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज है और ये चार्ज उत्पन्न होता है या तो इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास से चला जाए तो ध्यान रखिएगा कि उस पर चार्ज हो जाता है प्लस। उस पर चार्ज क्या हो जाता है? प्लस। और अगर किसी एटम पर से चार्ज आ जाए, अगर किसी एटम पर चार्ज आ जाए तो उस कंपाउंड पे या फिर एटम पे चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस। इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक भी आप लोग को बताए थे कि मान के चलिए कि कीचड़ का रंग होता है काला। कीचड़ का रंग होता है काला, जिस पे जाएगा उसको भी कर देगा काला और जहां से चला गया वहां हो जाएगा साफ। तो उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो होती है माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसी होती है? माइनस। जिस पे जाएगा उसको कर देगा माइनस और जहां से चला गया वहां क्या हो जाएगा? प्लस। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आने के कारण कैसे चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा और जाएगा कैसे? तो इसके लिए छोटा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोग को बताते हैं कि दुनिया में कोई भी तत्व आता है स्टेबिलिटी को पाने के लिए। दुनिया में कोई भी तत्व आया तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें पोटासियम की, तो पोटासियम की परमाणु संख्या होती है 19। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो इसका हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। दुनिया में कोई भी तत्व आया है स्टेबिलिटी को पाने के लिए और स्टेबिलिटी को पाने के लिए हर तत्व चाहता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरा ऑप्शन है वह किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे कि अगर पोटासियम के अभी बाह्यतम कक्षा में देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 1 पहले से है 7, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा ये तरीका है कि अगर यह इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर दे देता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या तो दे सकता है, यानी कि स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग जानते हैं जमाना है कलयुग का, तो कोई भी तत्व नहीं चाहेगा कि हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यही बेचारा पोटासियम क्या करता है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, दे देता है। ठीक, तो यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया कि इलेक्ट्रॉन आया? तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +1। चार्ज कितना हो जाएगा? +1। तो पोटासियम का जो चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज कितना हो जाएगा? +1। उसी तरीका से अगर क्लोरीन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। 287। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी तत्व आया है तो स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 7, 1, 8 हो जाएगा, या फिर यही कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर भी इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे संख्या ज्यादा है। और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, केमिस्ट्री का जो डाकू होता है ये होता है फोन कॉल। कौन होता है? फोन कॉल। केमिस्ट्री का जो डाकू होता है वो कौन होता है? फोन कॉल। और ये जो डाकू है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में है, ये कभी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है बल्कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे हमेशा चार्ज होगा माइनस,
ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। और यहाँ पे क्लोरीन देखिए आपका डाकू है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। और नहीं ध्यान रहता है तो ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पे संख्या ज्यादा है 7, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पसंद करेगा किसी की, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। क्योंकि अगर यह किसी से लेता है तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और देगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो भलाई किसमें है, तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यह क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 7 पहले से है और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया ना, तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यह स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इसके बाद हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया, लेकिन ये क्लोरीन के पास यह इलेक्ट्रॉन लिया या फिर इलेक्ट्रॉन दिया। तो आपने कहा सर यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यह मात्र 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज प्लस। तो आप बार बार इस चीज को नहीं निकालें, आप कितना निकालिएगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि आपको कुछ तत्व का या फिर कंपाउंड का आप लोग को हम क्या किए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख दिए हैं। बस आप लोग को इतना सा ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को ध्यान में रखना है, और इतना ही ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रख लेते हैं, या तो ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या फिर चार्ज कहिए। तो आपका बिहार बोर्ड में या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड हो, उसका आपका क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है। बस आप लोग को क्या करना है कि इतना सा चार्ज आप लोग को ध्यान रखना है, और आगे आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी तुरंत हमने पोटासियम का देखा था +1, ठीक, पोटासियम का कितना देखा था +1। बाकी बात और सारे एलिमेंट का लिख दिए हैं और कंपाउंड का लिख दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन का होता है +1, पोटासियम का होता है +1, लिथियम का होता है +1, मैग्नीशियम का होता है +2, एल्युमिनियम का होता है +3, क्लोरीन का होता है -1। उसके बाद NO2 का होता है -1, CN साइनाइड का होता है -1, NH3 0 होता है। उसके बाद OX ऑक्जेलेट, OX का मतलब क्या हो गया, ऑक्जेलेट, और इसका सूत्र होता है C2O4, जिसका चार्ज कितना होता है 0। EN क्या चीज, EN इसका चार्ज होता है 0, और EN का ध्यान रखिएगा आप लोग को, इसका जो सूत्र हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो अगर यह भी रहेगा कहीं कहीं, अगर EN के जगह यह पूरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा NH2 CH2 CH2 NH2, तो ध्यान रखिएगा वह क्या है, EN है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ही कहा जाता है EN, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, EN। तो इसका भी चार्ज होता है 0। CO कार्बन मोनोक्साइड, इसका चार्ज क्या होता है 0। C2H4 इसका चार्ज क्या होता है 0। अब C2H4 का चार्ज क्या हो जाएगा 0, H2O का चार्ज हो जाएगा 0, SO4 का चार्ज हो जाएगा -2। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये CO और ये CO में। यहाँ C और O दोनों का दोनों कैपिटल है, तो ये आपका कार्बन मोनोक्साइड है, और यहाँ C कैपिटल और O स्मॉल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अब हमने तो चार्ज देख लिया, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात, बिहार बोर्ड में जो आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, या फिर 12th में आप लोग को जो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, वो आपका पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी रहेगा तो वो हमेशा एक क्लोज ब्रैकेट से घिरा रहेगा। देखिए ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, और एक होता है कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का जो ब्रैकेट रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, तो वो आपका रहेगा क्लोज ब्रैकेट रहेगा। कैसा ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये जो है आपका, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, आपको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद ये होता है आपका सेंट्रल एटम। ये आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम, हिंदी में बोले तो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के बाद जो होता है जितना भी हो वो सारा को बोला जाता है लिगंड। क्या बोला जाता है, लिगंड। हिंदी में भी लिगंड ही होता है,
और इंग्लिश में भी लिगेंड होता है। तो इस चैप्टर आप लोग को जो बिहार बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड में जो आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है किसका, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूछा जाता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचानने का तरीका होता है कि वो आपको क्लोज ब्रैकेट से घिरा होगा। किससे घिरा होगा, क्लोज ब्रैकेट से। और उसी क्लोज ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद क्या होता है, तो लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है। और इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के जस्ट बाद होता है आपका जितना भी बच जाए वह होता है लिगेंड। और लिगेंड में ये चीज आप देख रहे होंगे 6 है, तो ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंड की संख्या। तो आप लोग कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानेंगे उसका तरीका भी बता दिए हैं। ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा होगा जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके जस्ट बाद होता है सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के बाद होता है लिगेंड। और उसके बाद जो लिगेंड के साथ जो नीचे लिखा रहेगा अंक में वो होता है नंबर ऑफ लिगेंड होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। अब आप लोग को कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। दूसरा नोट पॉइंट, यदि न्यूट्रल कंपाउंड हो तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज को जोड़कर 0 के बराबर करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, तो वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। पहले हम तीसरा रूल पढ़ देते हैं। तीसरा रूल है कि यदि आयनिक कंपाउंड हो तो सभी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर आयन के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, आयन के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, आयन के बराबर करना है। फिर से पढ़ देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। दूसरा, यदि न्यूट्रल कंपाउंड हो तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज को जोड़कर 0 के बराबर करना है। तीसरा, यदि आयनिक कंपाउंड हो तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज को जोड़कर आयन के बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड लिख रहे हैं CH4 और दूसरा कंपाउंड लिख रहे हैं NH3 देख, और एक और कंपाउंड लिख रहे हैं H3O+। यहाँ पे आप लोग को 3 कंपाउंड लिखे हैं। अगर इस दोनों कंपाउंड में आप देखिएगा तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तब इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कंपाउंड। लेकिन अगर इस पे चार्ज हो जाए या तो प्लस या तो माइनस, तो समझ जाना है कि यह एक आयनिक कंपाउंड है। अब इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, K4Fe6। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग को बिहार बोर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जाता है और साथ में इसका IPC नेम भी पूछा जाता है। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुरंत नोट पॉइंट बताए थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। और सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका बताए थे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद होता है। तो जिसका भी निकालना होगा उस चीज को हमेशा मान लेना है X। और अभी तुरंत हम लोग पोटासियम का देखे थे और CN है, तो पोटासियम का जो आप लोग का चार्ज है K का चार्ज है +1 और CN का चार्ज आप लोग का है -1। तो ध्यान रखिएगा, तो पोटासियम का चार्ज था +1, तो एक पोटासियम का अगर +1 है तो 4 पोटासियम का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा, एक CN का -1 था तो 6 CN का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इस कंपाउंड पे पहले से अगर आप देखिएगा तो कोई भी चार्ज नहीं था, यानी कि यह एक उदासीन कंपाउंड है। और उदासीन कंपाउंड में क्या बोले थे कि सारे चार्ज को जोड़कर 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो +4 +X +-6 बराबर 0। अब देखिए इधर ये +6, इधर -6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। इधर ये +4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, +2। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि फेरिक का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है K3Fe6। K3Fe6, तो इसका कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बताया है कि सेंट्रल एटम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना है। किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर का। सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट बाद क्या होता है,
तो सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम जिसका निकालना है उसको मान लीजिए आप एक्स। अच्छा, एक पोटासियम का +1 तो 3 पोटासियम का +3, एक सीएन का -1 तो 6 सीएन का -6। इस पूरे कंपाउंड पे अगर देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं था, यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड था। और न्यूट्रल कंपाउंड में क्या होता है कि सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर 0 के बराबर करना है। तो कर दिए। अब देखिए, इधर ये -6 है तो उधर जाके हो जाएगा +6, और इधर ये +3 है तो उधर जाके हो जाएगा -3। तो +6 -3 यानी कि हो जाएगा +3। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो फेरिक का हो जाएगा इस कंपाउंड में, ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है कि K4NiCN4। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको मान लीजिए एक्स। एक पोटासियम का +1 तो 4 पोटासियम का +4, एक सीएन का -1 है तो 4 सीएन का -4 हो जाएगा। चलिए सारे चार्ज को जोड़कर, अच्छा न्यूट्रल कंपाउंड में, हाँ तो न्यूट्रल कंपाउंड में सारे चार्ज को जोड़कर किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो कर दिए 0 के बराबर। चलिए अब इधर ये -4 है तो उधर जाके हो जाएगा +4, और इधर ये -4 है तो उधर जाके हो जाएगा +4। तो 4 में से 4 गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली कंपाउंड की हम लोग बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे है CrH2O का होल 4 Cl2 और चार्ज है प्लस। अब ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, अब आपका यह आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हम बोले थे या तो चार्ज होगा प्लस या तो चार्ज होगा माइनस। और इससे पहले देखिए जितना भी कंपाउंड था उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो कोई भी चार्ज नहीं था यानी कि यह कैसा कंपाउंड था, न्यूट्रल कंपाउंड। लेकिन इस पर अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो यहाँ पे चार्ज है प्लस, यानी कि यह आपका एक आयनिक कंपाउंड है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना है। सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के जस्ट बाद होता है। जिसका निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स। अब एक है H2O और एक है Cl। चलिए देखते हैं कि इसका चार्ज कितना होता है। तो अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो H2O का देखिए चार्ज बोलिए या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज बोलिए या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए। तो H2O का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज कितना है, 0 है। और दूसरा था Cl, और Cl का कितना है, -1 है। तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। H2O का कितना था, 0। तो एक H2O का 0 तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा। एक Cl का -1 तो 2 Cl का -2 हो जाएगा। अब हम बताए हैं कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो सारे चार्ज को जोड़कर 0 के बराबर करना है, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड होगा तब सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर उस आयन के बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा, x + 0 + -2, और यहाँ पे आयन पे कितना है, प्लस। एक केवल प्लस है, एक प्लस है तो +1 के बराबर करेंगे। यहाँ 2 प्लस होता तो +2 के बराबर करते, 3 प्लस होता तो +3 के बराबर करते, या फिर इस +3 यहाँ पे 2 प्लस छोड़ के अगर +2 भी रहता तो +2 के बराबर करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही प्लस है, तो किसके बराबर करेंगे, +1 के बराबर। +1 के बराबर क्यों किए, क्योंकि यह एक आयनिक कंपाउंड है। अब हम बताए हैं कि सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर किसके बराबर करना है, अगर आयनिक रहेगा तो आयन के बराबर, और न्यूट्रल रहेगा तो 0 के बराबर। चलिए तो इधर देखिए 0 तो खत्म हो जाएगा, इधर ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +1 पहले से है, और इधर ये माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा +2, यानी कि x का मान हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आगे की अगर बात करें तो देखिए, अब Pt का यानी कि सेंट्रल एटम है तो इसका मान लिया x। एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2। एक Cl का अभी तो देखे थे -1 होता है तो 6 Cl का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल कंपाउंड में क्या बताए हैं कि सारे चार्ज को जोड़कर 0 के बराबर करना है। तो इधर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस में से -2 गया तो कितना हो जाएगा, +4। तो Pt का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, +4। आगे की अगर बात करें तो आगे है NiCO4। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है सारा का सारा आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो सेंट्रल एटम जिसका निकालना है उसको मान लेंगे x। CO कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करें या फिर चार्ज बात करें तो कार्बन मोनोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो चलिए एक कार्बन मोनोक्साइड का 0 तो 4 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तरीका यह है कि सारे चार्ज को जोड़कर
अगर न्यूट्रल होगा तो जीरो के बराबर, आयनिक होगा तो आयन के बराबर। तो यह इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यह कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि जीरो के बराबर। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो एन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे की अगर बात करें तो यह देखिए 2 प्लस है, यानी कि आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहता तो न्यूट्रल कंपाउंड, लेकिन प्लस 2 चार्ज है, यानी कि यह एक आयनिक कंपाउंड है। तो सेंट्रल एटम जिसका निकालना है उसको मान लेंगे एक्स। अब NH3 का, तो NH3 का कितना है, तो ये देख लीजिए NH3 का कितना हो जाएगा, तो NH3 का देखिए चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो है। तो चलिए NH3 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो एक NH3 का जीरो, तो चार्ज NH3 का कितना हो जाएगा, जीरो। सारे चार्ज को जोड़कर अगर आयनिक रहेगा तो आयन के बराबर, न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल के बराबर। 2 प्लस है, यानी कि आयनिक कंपाउंड है, तो प्लस 2 के बराबर करेंगे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, +2। एक्स किसको माना है, Cu को, तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो जिसका निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स। 1 Cl का -1, तो 4 Cl का -4। अब देखिए यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो सारे चार्ज को जोड़कर किसके बराबर करेंगे, आयन के बराबर। अब यहाँ पे आयन देखिए 2 माइनस है, तो यहाँ पे +2 के बराबर नहीं बल्कि -2 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सारे चार्ज को जोड़कर आयन के बराबर न करना है, और यहाँ पे आयन क्या है, 2 माइनस है, तो -2 के बराबर करेंगे। अगर +2 होता तो +2 के बराबर, कुछ नहीं रहता तो 0 के बराबर। तो देखिए इधर ये माइनस पहले से है -2, इधर ये माइनस है, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, +4, तो एक्स का मान हो जाएगा +2। एक्स किसको माने हैं, तो पीटी का, तो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। अब अगली कंपाउंड की बात करते हैं, COEN2Cl2+1। जिसका निकालना है उसको मान लेंगे एक्स। EN का अगर देखें तो EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो EN का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ देखिएगा तो देखिए EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो चलिए बनाते हैं, एक EN का 0, तो 2 EN का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक Cl का -1, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सारे चार्ज को जोड़कर किसके बराबर हो जाएगा, उस आयन के बराबर, और यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, तो यह एक आयनिक कंपाउंड है। कुछ नहीं रहता तो न्यूट्रल कंपाउंड, यानी कि 0 के बराबर करते हैं। तो x +1, इधर माइनस है तो उधर कितना हो जाएगा, +2, तो x का मान कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। x किसको माना है, कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, COC2O4 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, चार्ज +1। जिसका निकालना है उसका मान लेंगे x। अब C2O4 है और एक NH3 है, दोनों का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारा एटम या फिर कंपाउंड का हम लोग क्या किए हैं, चार्ज लिख दिए हैं। तो एक था C2H4 कितना है, 0, और दूसरा था NH3। तो चलिए दोनों को देख लिए, दोनों का कितना है, 0 है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो एक C2H4 का 0, तो 2 का भी कितना हो जाएगा, 0। एक NH3 का 0, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। अब यह आयनिक कंपाउंड है कि न्यूट्रल कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के इस आयन के बराबर, तो प्लस है तो एक प्लस के बराबर, तो +0 +0 0 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा +1 के बराबर। x किसको माने है, CO कोबाल्ट को, तो इसका कितना हो जाएगा, +1। आगे बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, जो कि आप लोग को HW के तौर पे दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है कि बना के किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, जैसे कि मान चलिए यहाँ पे किसका निकलेगा, जैसे मान चलिए यहाँ पे पीटी का निकला, तो पीटी का जिसका जितना निकला लिख दीजिएगा, फिर कॉमा। सारे क्वेश्चन का आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर पीटी का इतना निकला, CR का इतना निकला, CO का इतना निकला, पीटी का इतना निकला, CU का इतना निकला, NI का इतना निकला। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को बेटर से समझे होंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो फिर से आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आप लोग को से अगर पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बिल्कुल नहीं छूटे। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक में अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, ठीक, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक में एक दिक्कत हो रहा है, इस टॉपिक पर एक आप स्पेशल वीडियो बनाइए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास समय बचा तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे,
ताकि उस टॉपिक में आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। धीरे धीरे हम खुद कोशिश करेंगे कि जो आप लोग के लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइप का सारे टॉपिक पर आप लोग को इस चैनल पे वीडियो मिलते रहे। बस आप लोग को करना क्या है कि इस चैनल को सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि अगर कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।